जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज सुनेंगे हम छठ पूजा व्रत कथा। आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या की दीपावली के बाद 6 दिन बाद आने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठी मैया की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत को छठ व्रत के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत पूजा की जाती है। छठी मैया यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। शिशु के जन्म के 6 दिन बाद भी इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे का स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इस देवी को नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि के षष्ठी तिथि को पूजा अर्चना की जाती है। आइए अब सुनते हैं छठी मैया व्रत कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर राजा और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी रहा करते थे। एक दिन राजा ने संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्र शठ यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही खुश हुए। अपनी आने वाली संतान को लेकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने एक एक पल बड़े ही प्रसन्नता से गुजारा। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। जब राजा को इस बात का पता चला तो वे अत्यंत दुखी हुए। संतान शोक में वह आत्महत्या करने की सोचने लगे और दुखी होकर घर से निकले। वन में जाकर जैसे ही राजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की तो उनके सामने एक सुंदर देवी प्रकट हुई। राजा ने उस देवी को देखकर कहा, तुम कौन हो? देवी ने राजा से कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ, लोगों को पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूँगी। तो देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। षष्ठी देवी का व्रत का सारा वृत्तांत पूछकर राजा बड़ी खुशी खुशी अपने घर लौट आया। घर आकर रानी को सारी बात बताई तो रानी ने सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। फिर राजा और रानी दोनों ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस पूजा के प्रभाव से उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ का पावन पर्व मनाया जाने लगा। बोलो छठी मैया की जय। अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विधवा औरत रहा करती थी। उसके एक बेटा था। वह छठी मैया की परम भक्त थी। हर साल छठी माता का व्रत किया करती। धीरे धीरे समय के साथ उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया। बुढ़िया ने अपने बेटे की शादी कर दी, परंतु बहू नए विचार वाली आ गई। वह पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। एक बार जब बूढ़ी अम्मा छठ माता की पूजा की तैयारी कर रही थी तो अम्मा का बेटा आम की लकड़ी तोड़कर ला रहा था। पूजन की सामग्री भी बाजार से खरीद कर लाया करता था। यह सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा की बहू देख रही थी तो वह जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, अम्मा, दुनिया तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई हो और तुम वहीं की वहीं बैठी हो। लोग तो आसमान छू रहे हैं और आज भी आप अपनी अंधविश्वास होकर व्रत और पूजा पाठ कर रही हो, अपना ध्यान लगाती हो। इन सब बातों में कुछ भी नहीं है। आपको कैसे समझाऊं? पढ़ी लिखी बहू की बातों को बूढ़ी माता पर कोई असर नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा तो अपने ही धुन में मस्त थी। जब बूढ़ी अम्मा छठ पूजा के व्रत की तैयारी करने लगी तो उसकी बहू बोली, यह सब बेकार की बातें हैं, इन सब में कुछ भी नहीं पड़ा है। इस उम्र में अगर तुम 3 दिन तक भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी और अपनी सेहत बिगाड़ लोगी। परंतु अपनी बहू की बात सुनकर वह बूढ़ी अम्मा मन ही मन मुस्कुराने लगी और कहने लगी कि बहू,
शादी के बाद मेरी संतान नहीं हुई थी, तब भी मैंने यह व्रत किया था। छठी मैया ने प्रसन्न होकर मुझे संतान का आशीर्वाद दिया था। मुझे पता है कि तेरा पति भी छठी मैया का ही प्रसाद है। यह अंधविश्वास नहीं है, माता का कण कण में निवास है। मेरी बात मानो तो तुम भी मेरे साथ छठी मैया का व्रत करो। मैं चाहती हूँ तुम्हारी भी गोद जल्दी भर जाए। अगर तुम छठी मैया की पूजा पाठ व्रत करोगी तो तुम्हें माता का आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन नए विचार वाली बहू सास की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वह मुंह टेढ़ा करके सासू माँ से कहने लगी, मुझे कौन सा दुख है जो मैं इस पूजा पाठ करूं? मैं अपने जीवन में बहुत ही खुश हूँ। मुझे इतना सुंदर पति मिला है। जीवन में मुझे सब कुछ मिल गया है। आलीशान घर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पूरा गांव मुझे जैसा धनीवान कोई नहीं है, तो मैं जानबूझकर 3 दिनों तक क्यों भूखी मरूं? उसकी सास ने उसे कई बार समझाया, लेकिन उस पर अपनी सास की बातों का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो नास्तिक थी, बार बार छठी माता की बुराई किए जा रही थी। तभी उसका पति वहां पर आ गया। उसने भी उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो, देवी देवता के आगे अहंकार करना ठीक नहीं है। तुम भी व्रत पूजा पाठ करने में मेरी माता का सहयोग करो। चाहो तो तुम भी व्रत कर सकती हो। लेकिन उसने अपने पति की बात नहीं मानी। बार बार समझाते समझाते थक गया और बोला, ठीक है, तुम्हें जो करना है वह करो। तो छठ माता का घाट सजाने के लिए मैं जा रहा हूँ, जिसे मेरी माँ छठी मैया के चरणों में अपना सर झुका सके। बेटा हाथ में कुंडल लेकर घाट पर चला जाता है। छठ माता की पूजा के लिए सुंदर घाट को बनाने में बड़ी ही श्रद्धापूर्वक जुट जाता है। अपनी माँ की पूजा की तैयारी में खूब मदद करता है। आम की लकड़ी को जलाकर अपनी माँ के साथ धुआं सीखता है और पूरी भक्ति भाव से दोनों माँ बेटे छठ का पर्व मनाते हैं। बूढ़ी अम्मा अपने पूरे घर में गाय के गोबर से लीपती है। यह देखकर उसकी बहू कहती है कि न जाने यह कौन सा त्योहार है, पूरे घर को गोबर से कर रखा है। अब तो इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। सारे घर में गोबर की बदबू आ रही है। अपने पति से कहती है कि तुम अपनी अम्मा को समझाते क्यों नहीं हो? यह फालतू की अंधविश्वास की बातें हैं। इस तरह वह दोनों माँ बेटे से लड़ाई करने लगती है। तब उसका पति कहता है कि तुम माता से झगड़ा मत करो, जो कुछ कहना है मुझसे कह लो। अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता की पूजा के लिए घाट पर जाने का समय हो गया है। जैसे ही वहाँ तीनों घाट पर पूजा के लिए जाते हैं, बूढ़ी अम्मा गीत गाते हुए चलती है, लेकिन उसकी बहू को इन बातों में बिल्कुल भी रुचि ही नहीं थी। अपनी अलग ही चलती रहती है। जैसे ही वह तीनों घाट पर पहुंचते हैं तो उसका पति कहता है, यहाँ पर माँ के साथ पूजा में बैठ जाओ। लेकिन वह कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं बैठने वाली हूँ, मैं तो मेला लग रहा है उसे देखने जाऊँगी। तुम भी अपनी माँ के साथ बैठ जाओ। वहाँ से चली जाती है और सामने ही एक हलवाई की दुकान थी। उस पर जाकर जलेबी खाने लगती है तो उसका पति कहता है, तुम यह क्या कर रही हो? उसकी पत्नी गुस्से से कहने लगती है कि मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी। तुम्हारी पूजा पाठ के लिए घाट पर आने वाली ही नहीं थी। तुम ही मुझे जिद करके यहाँ पे ले आए हो, तो मैं मेला घूमने जाऊंगी और खाना पीना खाऊंगी। तुम्हारी माँ अपनी पूजा पाठ करे, मेरी पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं है। इस बात पर बहू को वह बोलता है कि देख, सारे लोग खड़े होकर देखने लगे। उसका पति शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। वह पूजा शुरू होने से पहले स्नान करने के लिए चला जाता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डूब जाता है। वह जोर जोर से चीखने लगता है कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। जब तक कोई बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है, उससे पहले वह नदी में डूब जाता है। जब बूढ़ी अम्मा को इस बात का पता चलता है कि उसका बेटा नदी में डूब गया है तो वह छाती पीटकर जोर जोर से रोने लगी और छठ माता से कहने लगी कि हे माँ,
तूने मेरे साथ क्यों किया है? मैं कितनी श्रद्धापूर्वक तुम्हारी पूजा अर्चना करती हूँ। मैंने कभी कोई पूजा पाठ में भूल चूक भी नहीं की है। आज मुझे यह सज़ा क्यों दी है? मुझे बेटा देकर क्यों छीन लिया? इससे अच्छा तो तुम मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद ही नहीं देती। माँ हूँ, तुम भी एक माँ हो। तुम समझ सकती हो एक माँ का भाव, जिसके एक माँ से उसका बेटा तुमने छीन लिया। छठी मैया, जब से मेरी शादी हुई तब से मैं आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आज पूरे 30 साल हो गए। मेरी पूजा पाठ में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो तूने मेरी गोद को सूना कर दिया है? मुझसे या मेरे लाल से ऐसी कौन सी भूल हो गई जो तूने मेरे बच्चे को छीन लिया? मैं तो तेरी घाट पर पूजा करने आई थी और तूने तो मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। माँ, अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दो। गलती की सज़ा मेरे बेटे को मत दो। मेरा बेटा मुझे लौटा दो। अगर आज आपने मेरा कहा नहीं माना तो मेरे बेटे को नहीं लौटाया तो मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। माँ, अब तुम्हारे हाथ में है, या मेरे बेटे को लौटा दो या मेरे प्राण ले लो। उधर मेले में जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। घाट पर कोई डूब रहा है। सभी व्यक्ति को सूचित किया जा रहा था कि घाट में गहरे पानी में कोई भी न जाए। अभी अभी सूचना मिली है कि एक व्यक्ति गहरे पानी में डूब गया है। पानी में आगे खतरा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति आज नदी के स्नान न करे। यह बात जैसे ही बहू ने सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि न जाने आज कौन डूब गया है। जैसे ही वह वहाँ से पूजा हो रही थी वहाँ जाकर पहुँचती और देखती है तो उसकी सासू माँ दहाड़ मारकर रो रही है। तब उसे पता चला कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसे बहुत गहरा सदमा लग गया है। वह भी जोर जोर से चीखने लगी और रोने लगी। पागलों की तरह वह लोगों को पत्थर उठाकर फेंकने लगी। चीख कर बूढ़ी अम्मा से पूछने लगी कि मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम छठ व्रत पूजा पाठ मत करो। सब ढोंग है, अंधविश्वास है। आपने मेरा कहा नहीं माना। आपकी वजह से आज मेरा पति मुझसे दूर चला गया। इस तरह वह अपनी सासू माँ को भला बुरा कहने लगी। साथ ही छठ माता को भी कोसने लगी। इस घटना को देखकर वहाँ के खड़े सभी लोग सांसें रुक गई। सारे लोग आपस में बात करने लगे कि बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हो गया है। मन ही मन सभी लोग छठ माता को पुकारने लगे और कहने लगी, माँ, आज इस बुढ़िया की पुकार सुन लो, इसका पुत्र लौटा दो। छठ माता तो बहुत ही दयालु है। वह अपने भक्तों की कभी भी निराश नहीं करती, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ती, उदास नहीं छोड़ती। इधर पुत्र योग में बूढ़ी अम्मा अपनी जान देने के लिए नदी की तरफ जाती है। जैसे ही वह नदी के अंदर कूदने वाली होती है तो सामने एक लहर आती है और वह लहर किनारे की ओर जोर से टकराती है। उसी लहर में उस बूढ़ी माँ का बेटा बाहर निकल आता है। इस दृश्य को देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अपने बेटे को सकुशल देखकर बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगती है और बहू भी अपने खुशी के आंसुओं को नहीं रोक पाती है। तभी बादलों की गर्जना के साथ एक आवाज़ आती है। एक आकाशवाणी होती है। छठी माता कहती है, मेरी पुत्री, मैं किसी का भी अहित नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञान का पर्दा हटाने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबोया था। मैं सदैव अपने भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो भी भक्त मेरी सच्चे मन से पूजा करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। तूने अपनी सास के पूजा और व्रत का मजाक बनाकर अच्छा नहीं किया है। यह सुनकर बूढ़ी अम्मा की बहू छठी मैया से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है, माँ, मुझसे गलती हो गई है। आज के बाद मैं अपनी सासू माँ के साथ छठी मैया का व्रत बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करूँगी। मुझे क्षमा करो। अज्ञानतावास में मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। यह सब देखकर वहाँ के सभी लोग आश्चर्यचकित हो उठते हैं और फिर माता के नाम का जय जयकार लगाने लगते हैं। तो यह सब कुछ देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही खुश होती है। अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी छठ माता की पूजा करती है। उसके बाद बहू अपने सास के साथ हर साल छठी मैया की पूजा व्रत करना शुरू कर देती है।
छठी माता की कृपा से उसे एक पुत्र प्राप्त होता है। इस तरह बूढ़ी माँ और उसका सब परिवार छठी माता की पूजा पाठ करता है और खुशी खुशी रहता है। बोलो छठी माँ की जय। कहा जाता है कि देव माता अदिति ने भी छठ पूजा की थी। एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों से देवता की हार हो गई थी, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देव सूर्य मंदिर में छठी मैया की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें स्वर्ग गुण संपन्न तेजस्वी संतान होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद आदित्य के पुत्र हुए त्रिदेव स्वरूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं का विजय दिलवाया था। कहते हैं उसी समय देवसेना षष्ठी देवी के नाम पर इस धाम का नाम देव हो गया और छठ व्रत का पावन शुरू हो गया। इस व्रत को लेकर एक कथा भी प्रचलित है कि छठ व्रत की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई। इस व्रत को सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कर्ण भगवान सूर्य का परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं में पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा भी सूर्य की पूजा करने का उल्लेख है। वे अपनी परिजनों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना और लंबी उम्र के लिए नियमित सूर्य पूजा करती थी। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इस तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि सुख आता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है। धरती पर लोगों के जीवन में सुख के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना गया है, इसलिए छठ व्रत पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारी का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व पर परिवार के सदस्य और मित्रों की लंबी उम्र समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पूर्ण अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया। बोलो छठी माता की जय, भगवान सूर्य की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में छठी माता की जय हो ज़रूर लिखना।